नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल HKT हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, एक वादा और आपके सामने जो किया था वो पूरा करते हुए मैं मेरे सभी मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का बार बार मैसेज आया था कि सर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई ज़रूर करवाइए आपके चैनल पर। तो सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड के जो ऑथेंटिक नोट्स के साथ आपके अपने एकमात्र चैनल पर आज शुरुआत हो गई हैं। तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो नवरात्रि चल रही है हमारे भारत में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट एक हमने शुरू कर दी हैं। ज्योग्राफी भूगोल लाया हूं मैं आपके लिए। तो टॉपिक फर्स्ट लेके आया हूं, सब्जेक्ट की पढ़ाई मैं आपको करवाऊंगा। 8 सब्जेक्ट हैं आपके सोशल साइंस सेकंड ग्रेड में। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट लाया हूं, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो आप अगर नए हो आपके अपने चैनल पर तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें कैसा लगा है, शेयर ज़रूर करें, आपके सारे मित्रों तक पहुंचाए, सारे ग्रुपों तक पहुंचाए, क्योंकि सब्जेक्ट की शुरुआत मैंने कर दी है। साथ ही मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा था कि पूरे इतिहास को, राजस्थान के इतिहास को, भारत के इतिहास को व विश्व के इतिहास को इस चैनल पर लाऊंगा, जिसमें राजस्थान के इतिहास का लगभग पोर्शन पूरा हो गया है। तो आप ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट पर जाके ज़रूर पढ़ें। और साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेकंड ग्रेड के जीके का फर्स्ट पेपर में जो इतिहास आएगा वो ज़रूर मेरे जो इतिहास के, राजस्थान इतिहास के जो टॉपिक हैं ज़रूर पढ़ लें आप, उससे बाहर आपका पैटर्न नहीं जाएगा। तो शुरू करें हम आज आप सभी को SST की तैयारी करने वाले, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के पद पर पहुंचने वाले सभी मेरे प्यारे अभ्यर्थियों का आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी HKT जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं व शुभकामनाएं देता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये जो नोट्स हैं ऑथेंटिक वो ज़रूर पहुंचाएं। तो शुरू करें हम, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो आपके सामने सिलेबस ज़रूर देखें आप। ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, पेपर सेकंड सोशल साइंस का ज्योग्राफी का। तो मैं हिंदी में लाया हूँ। पहला टॉपिक आपका रहेगा अक्षांश व देशांतर रेखाएं, जो आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद में पृथ्वी की गतियाँ रहेगी, उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति के बारे में, आकस्मिक संचलन है, वायुमंडल का संगठन व संरचना हम पढ़ेंगे, सूर्याताप पढ़ेंगे, और वायुदाब, पेटिया व पवने के साथ में महासागरीय धाराएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। तो ये सिलेबस आपका हिंदी में भी लेके आया हूँ मैं, तथा नीचे आपके लिए ये ज्योग्राफी का ये इंग्लिश में भी आपके लिए ये जो सिलेबस है ज़रूर देखें आप। तो उसके साथ ही मैंने फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस इसमें डाल दिया है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ये पूरा आप डाउनलोड कर सकते हो। सोशल साइंस में आपके 8 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी और टीचिंग मेथड। मैंने इससे पहले 2 वीडियो SST की तैयारी कैसे करें वो भी बनाए हैं, तो आप ज़रूर वो देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि उसमें पूरी रणनीति बनाई है मैंने। तो ये रणनीति के अनुसार अगर आप चलोगे, मेरे नोट्स को आप पढ़ोगे, तो ज़रूर आप रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो शुरू करें हम। पहला आपका टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो देखें हम, सबसे ऊपर होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के नीचे ब्रह्मांड रहता है। ब्रह्मांड के नीचे हैं आकाश गंगा, और आकाश गंगा के नीचे सूर्य, जिसे तारा के नाम से भी जानते हैं, और
उसके नीचे जो रहते हैं वह है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र बौने ग्रह, उल्कापिंड व पुच्छ तारे। तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। ये क्रम है अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, फिर सूर्य, फिर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र बौने ग्रह, उल्कापिंड व पुच्छ तारे। तो अंतरिक्ष, तो देखें आप अंतरिक्ष के बारे में, वेदों में इसको नेति शब्द का प्रयोग हुआ है। यही क्वेश्चन आपका बना है, तो ज़रूर आप ध्यान दें। जो काम की चीज़ है वही मैं आपके सामने लाया हूँ। साथ ही पीछे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी हर टॉपिक के पीछे आपको मिलेंगे। तो आपके लिए मेहनत हो रही है, तो ज़रूर आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अंतरिक्ष किसे कहते हैं? तो वेदों में इसको नेति शब्द का प्रयोग हुआ है इसके लिए, और इसका अर्थ क्या होता है? न आदि व न अंत। याद रखें अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष में ब्रह्मांड है, इसमें लगभग 10,000 मिलियन आकाश गंगाएँ हैं, और आकाश गंगा को मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। आकाश गंगा, उसके नीचे तो तारों के बृहत समूह को आकाश गंगा कहते हैं। हमारे सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है उसका नाम याद रखें आप, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। ये ज़रूर क्वेश्चन बना है, तो आप देखें आगे। सूर्य तारा किसे कहते हैं? स्व प्रकाशित होने वाले पिंड को। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्वेश्चन आया है ये भी। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना। आगे देखिए, ये सूर्य जो हैं उसके बाद जो ग्रह हैं, क्रम उसका ज़रूर देखें। जो ये सूर्य है, सूर्य के पास में बुध ग्रह, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी हैं, मंगल हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण हैं और वरुण। जबकि जो मंगल और बृहस्पति जो हैं उसके बीच में जो है वो क्षुद्र ग्रह हैं, जिसे अवांतर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ये सूर्य के बाद जो ग्रह हैं उसका क्रम ज़रूर याद रखें, पूछा गया है। और अगर आप देखें कि आकार के घटते क्रम में, देखें आकार के घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद में शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी आएगी, फिर शुक्र, मंगल व बुध। याद रखें, तो ये ज़रूर याद रखें आप, क्रम ज़रूर याद रखें। तो ग्रह किसे कहते हैं? स्व प्रकाशित नहीं होते हैं ग्रह, केंद्रवर्ती तारे से प्रकाशित होते हैं ग्रह। याद रखें आप। पृथ्वी, तो पृथ्वी में एक तो हैं अक्षांश रेखाएं व देशांत रेखाएं, जो हमारा टॉपिक है। पृथ्वी पर किसी स्थान की अवस्थिति निर्धारण के लिए काल्पनिक जाल ग्रिड कहलाती हैं। याद रखें, काल्पनिक जाल को ग्रिड कहते हैं। और देशांतरों के द्वारा क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। तो आप ध्यान दें कि ये जो अक्षांश व देशांतर रेखाएं हमारे जो पृथ्वी में खींची गई हैं वो एक काल्पनिक रेखा है, आप देखोगे तो नहीं दिखने को मिलेगी। तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में एक बार देखें तो पृथ्वी पर किसी स्थान की अवस्थिति निर्धारण के लिए काल्पनिक जाल को ग्रिड कहते हैं, और देशांतरों के द्वारा समय का निर्धारण होता है। आगे देखें तो अक्षांश किसे कहते हैं? तो किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखें आप कि किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जबकि अक्षांश रेखाएं समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाते हुई खींची गई रेखाएं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी पर एक काल्पनिक आड़ी रेखा है, हमारी भाषा में क्या कहते हैं? ये आड़ी जो रेखाएं हैं, आड़ी रेखा, ये जैसे ये पृथ्वी है और इस पर जो ये आड़ी रेखा है उसको क्या बोलते हैं? हम अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। याद रखें आप, आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो नोट में हम देखें तो अक्षांश रेखा याद रखें पूर्व से पश्चिम में खींची जाती है। मैंने कहा है ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण, तो आड़ी रेखा है। तो पूर्व से पश्चिम में खींची जाती हैं, याद रखें, ये
कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है, पूर्व से पश्चिम में खींची जाती हैं, लेकिन अक्षांश के जो मान हैं वो उत्तर दक्षिण में अभिव्यक्त किए जाते हैं। याद रखें, मान जो हैं वो उत्तर दक्षिण में अभिव्यक्त किए जाते हैं। जैसे राजस्थान की अक्षांश स्थिति हम देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना। तो ये आप समझ सकते हो कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम तो खींची जाएगी, लेकिन उनके मान जो हैं वो उत्तर दक्षिण ये अभिव्यक्त किए जाते हैं। समझ गए होंगे आप। तो कुल अक्षांश हमारे राजस्थान में 60 डिग्री 9 मिनट, जो कुल इसमें से ये माइनस करेंगे ना तो ये हो जाएगा। तो ये ज़रूर आप समझ गए होंगे। तो ज़रूर आप मेरे इस वीडियो को 2-3 बार देख लें और आप अपने नोट्स आप स्वयं बनाएं। इसे भी आप PDF द्वारा एक फ़ाइल बना के ज़रूर रखें। बहुत ही काम की चीज़ आपके लिए लाया हूँ मैं। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी सामान्यतः 111 किलोमीटर होती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी याद रखें 111 किलोमीटर होती हैं, जबकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर थोड़ी बढ़ती हैं। विषुवत रेखा, जो ये विषुवत रेखा है उससे ध्रुव यहाँ है, तो उससे जो है वो अक्षांशों की जो दूरी है ध्रुवों की ओर थोड़ी बढ़ती हैं। तो आप समझ सकते हो कि विषुवत रेखा पर कम होगी 110.57 या 110.6 किमी, जबकि ध्रुवों पर वही 111.7 किमी है। तो ये सामान्यतः दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती हैं। और 1 डिग्री अंतराल में अक्षांशों की कुल संख्या 181 डिग्री होती हैं। तो ये आंकड़े ज़रूर याद रखें। ये एक बार बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अक्षांशों का अधिकतम मान जो है वो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक ही होता है। देखो ध्यान देना, अक्षांशों का जो अधिकतम मान है वो 90 डिग्री उत्तर एवं 90 डिग्री दक्षिण तक ही होता है। यानी कोई आपको पूछे कि निम्न में से अक्षांश की स्थिति कौन सी है, तो 90 डिग्री उत्तर यानी उससे अंदर आएगा, उससे कम आएगा। 91 डिग्री उत्तर नहीं आएगा, याद रखें आप। और 90 डिग्री दक्षिण के भी अंदर आएगा। तो आप ज़रूर इस बात को समझ लें और समझ भी गए होंगे आप। अक्षांश रेखाएं पूर्ण व्रत होती हैं, पूर्ण व्रत होती है, पूरी होती है। मैंने कहा है अक्षांश जो आरडी रेखा है, ये जो जैसे ये है तो ऐसे होती है ना ये, तो ये अक्षांश रेखाएं जो है वो क्या होती है? पूर्ण व्रत होती हैं। जबकि विषुवत रेखा व्रत रेखा होती हैं। ये भी ध्यान दें आप। अक्षांश रेखा पूर्ण व्रत होती हैं, विषुवत रेखा व्रत रेखा होती हैं। दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो अक्षांश है, जैसे ये दो अक्षांश है उसके बीच का क्षेत्र को हम कटिबंध या जोन कहते हैं। जबकि दो देशांतर के बीच के ये जो है दो देशांतर, उसको गौर कहते हैं। ये भी ध्यान दें आप। प्रधान अक्षांश रेखा है, याद रखें आप, देख सकते हो आप प्रधान अक्षांश रेखा है। तो ये देखिए, ये आपके ये पृथ्वी हैं, समझ लो आप। ये मैंने बनाई है पृथ्वी, तो उसमें आप देख सकते हो। तो ये पृथ्वी में आप देख सकते हो आप। तो ये देखिए, ये तो हैं आपके भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ ऊपर 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री उसके बाद में यहाँ पर जो है वो आर्कटिक व्रत हैं। उसी प्रकार ये जो विषुवत रेखा के नीचे हम देखें दक्षिण में, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। ये 90 डिग्री जो यहाँ पर होता है उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान देना आप। और देखिए, ये जो पृथ्वी है उसमें जो ये बीच का भाग है विषुवत रेखा, उसे उष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में ऊपर देखें हम, ये तो उत्तर है और ये दक्षिण है ना, दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये ध्यान दें आप। तो उत्तरी गोलार्ध में ये उष्ण कटिबंधीय है, तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय होगा। फिर यहाँ भी शीतोष्ण और ये शीत कटिबंधीय होगा। तो ये ज़रूर समझ गए होंगे आप। नोट में हम देखें तो भारत में दक्षिणतम बिंदु से विषुवत व्रत की दूरी 876 किलोमीटर है। तो ये ध्यान देना है। जैसे ये भूमध्य रेखा है और हमारा भारत कहाँ है, तो मैंने आपको कहा है कि ये जो पृथ्वी है, तो हमारा भारत कहाँ है आपको पता है, हमारा भारत यहाँ है। तो आप ध्यान लगा सकते हो, ये पूर्व हैं, ये पश्चिम है, ये उत्तर हैं और ये दक्षिण हैं। तो ये तो विषुवत रेखा, यानी ये विषुवत रेखा, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी ये जो दक्षिणतम बिंदु है वहाँ से विषुवत व्रत की ये जो दूरी है वो कितनी है? 876। ये ध्यान दें। हमारा भारत कहाँ है, तो देख सकते हो आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो भारत देख सकते हो, हमारा भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हमारा
भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तरी पूर्वी ये गोलार्ध में स्थित है। याद रखें ये भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये समझ गए होंगे आप बात पूरी। तो ये ज़रूर ध्यान दें आप कि भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिणतम बिंदु से ये जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन बने हैं कहीं ना कहीं। अब हम देशांतर की बात करें तो देशांतर किसी स्थान के ग्रीनविच रेखा के पूर्व या पश्चिम में पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को हम क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। तो मैंने कहा ये पृथ्वी है, ये तो सब आडी रेखाएं जो है वो तो क्या हो गई हैं, अक्षांश रेखाएं, और ये जो हैं ऐसे जो रेखाएं आती हैं उसे हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। तो आप देख सकते हो किसी स्थान के ग्रीनविच रेखा के पूर्व या पश्चिम में पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को हम देशांतर कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हैं, याद रखें आप। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। क्या होती है देशांतर रेखाएं? अर्धवृत्त होती हैं। याद रखें आप कि देशांतर रेखाएं जो हैं वो अर्धवृत्त होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है। मैंने पहले ही कहा है कि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाएगी। कैसे उत्तर से दक्षिण खींची जाएगी? तो ये देखिए, ये देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण ऐसे ही खींची जाएगी। तो यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम। तो ये ध्यान रखें कि देशांतर रेखाएं जो है वो उत्तर दक्षिण खींची जाएगी, लेकिन उनके जो मान हैं वो पूर्व पश्चिम अभिव्यक्त किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर भी अक्षांश के बारे में भी और ये देशांतर के बारे में आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो उनके जो मान हैं वो पूर्व पश्चिम अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान की भी आपको पता ही है, तो वही बात यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे। तो ये बात ज़रूर याद रखें कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं, लेकिन उनके जो मान हैं वो पूर्व पश्चिम में अभिव्यक्त किए जाते हैं। उसके बाद हम देखें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 111.32 होती है। याद रखें आप, जैसे मैंने कहा ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब जो ये जो रेखाएं है, ये इन दोनों की जो दूरी है, यहाँ देखो, यहाँ तो वो ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ ध्रुवों पर तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कितनी है? तो वहाँ है 111.32। तो ये ध्यान दें आप, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर तो 111.32 किमी होती हैं, जो ध्रुवों की ओर घटकर 0 डिग्री हो जाती हैं। ये ध्यान दें। प्रधान देशांतर रेखाओं के नाम याद रखने हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को ही क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि यह रेखा लंदन के समीप ग्रीनविच रेखा लंदन के समीप ग्रीनविच शहर से गुजरती हैं, अतः इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो ये आप ज़रूर समझ गए होंगे बात। अन्य नाम क्या हैं प्रधान देशांतर रेखाओं के? तो आप ध्यान दें, यामत्तर रेखाएं बोलते हैं, प्रधान यामत्तर रेखाएं बोलते हैं, मध्याह रेखाएं बोलते हैं, प्रधान मध्याह रेखा भी बोलते हैं, प्रधान यामत्तर रेखा भी उसी को बोलते हैं, प्रधान देशांतर रेखा भी, प्रधान, याद रखें आप। तो यही है 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं? प्रधान देशांतर रेखा। और यही समय का निर्धारण करती है। मैंने कहा था आपको, विश्व का समय निर्धारण ग्रीनविच रेखा द्वारा 180 डिग्री देशांतर रेखा को, ठीक है ना। तो ये ध्यान दें कि विश्व का समय जो निर्धारण है वो ग्रीनविच रेखा द्वारा ही होता है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा तिथि रेखा माना गया है। 8 स्थानों पर मोड़ा गया है इसको। तो समय का जो है वो दिशा निर्धारण करने के लिए समय कटिबंध देखें तो विश्व को 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है। यह ग्रीनविच समय से एक एक घंटे के अंतराल में पर निर्धारित किया गया है। तो विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किसके हैं? कटिबंध वाला देश जो है वो रूस, जिसमें 9 टाइम जोन हैं, और अप्रैल 2010 से पूर्व 11 थे वहाँ पर, और यूएसए व कनाडा में 6 टाइम जोन हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन हैं। तो ये ज़रूर ध्यान दें, भारत में एक ही है टाइम जोन, आपको पता है। तो ये आपका ज्योग्राफी का ये सिलेबस, यहाँ पहला टॉपिक हमने ले लिया है, ये अक्षांश व देशांतर वाला। तो आप ज़रूर इसे देखें। बहुत ही शानदार नोट्स आपके लिए लाया हूँ, मैंने स्वयं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। अक्षांश व देशांतर पहला टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
1 से 2 बार मेरी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ज़रूर देख लें आप, तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी होंगी और आ जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप बने रहें ऐसे ही, और सोशल साइंस के जो भी अभ्यर्थी हैं उन तक ये ज़रूर मैसेज पहुँचाए। आप ये मत समझे कि मैं ही अकेला तैयारी कर लूँगा, ये गलत सोच है, क्योंकि हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ये मेहनत हो रही है आपके लिए, तो आप ज़रूर मदद करें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को सही दिशा में सही मार्गदर्शन मिले। तो वैकेंसी तो आपके सामने जल्दी आ ही गई हैं, आ ही जाएगी, उसका इंतज़ार मत करें, आप तो तैयारी शुरू कर दें। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहे, तब तक के लिए आप इसे बार बार देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए हो तो लाइक भी करिए, आप लाइक नहीं कर रहे हो शेयर करिए। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें टॉपिक नंबर 2 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।